तरह है, आधा हुसैन मेरे जैसा है। मैं ये चूंकि टाइम नहीं है मेरे पास इतना कि मैं इस वजाहत में जाऊं, जिसे सिर्फ शहादतैन वाले ने भी लिखा है और आज जो डॉक्टर ताहिर अल कादरी है इसने भी अपनी किताब में इस हवाले से पूरी तहरीर किया है कि इमाम हसन पैगंबर जैसे थे और मौला हुसैन भी पैगंबर जैसे थे। देखे कहने लगा कि उनका दावा यह था कि जो पूछना है वो पूछो, मैं बताऊंगा। मौला देख के फरमाते हैं हाँ मैं उन्हीं का वारिस हूं। देख के कहने लगा अगर उनके वारिस हो तो ये बताओ ये जो खजूर का दरख्त है इस दरख्त पे कितनी खजूरें हैं? एक दरख्त पे कितनी खजूरें हैं? मौला देख के फरमाते हैं 4004। आजमाना चाहता था, चेक कर रहा था, जल्दी से नौकरों को हुक्म दिया, गुलामों को कहा ये खजूरें उतारो। उतारने के बाद जब उनकी गिनती अकाउंट किया गया तो वो 3003 सामने पड़ी थी। देख के कहने लगा हसन तेरा अंदाजा ठीक है। तवज्जो चाहूंगा आप साहिबान से। देख के कहने लगा हसन तेरा अंदाजा ठीक है। मेरे मौला जलाल में आके कहते हैं कि हमारा इल्म अंदाजे वाला नहीं मोहम्मद वाला है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप साहिबान से। फरमाया हमारा इल्म अंदाजे वाला नहीं है बल्कि मोहम्मद वाला इल्म है। देख के कहने लगा तूने कहा था कि 4004 है, ये 4003 है। माला देख के फरमाते मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूं कि जिसके पास आखिरी खजूर है वो फौरी तौर पे रख दे, वरना मैं इल्मे इमामत से खजूर को हुक्म दूंगा। खजूर बोल के बताएगी कि किसके पास है और कहां पे है। इसलिए कि ये वो हैं जो यहाँ पे आके इल्म नहीं हासिल करते बल्कि वहां से इल्म लेके आया करते हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। इसी अमीर शाम ने इस वाक़े को मैंने एक किताब में देखा है, सारे तो शायद मैं ना अर्ज कर सकूं लेकिन 4 बंदों का तज़किरा जहां तक मुमकिन हो सका मैं करूंगा। प्रोग्राम ये बना कि मौला हसन की तौहीन की जाए। देखिए एक बड़ी फिक्र दी जाती है मौला हसन के बारे में कि ये शादियां बहुत ज्यादा करते थे। बहुत ज्यादा बातें इस वक्त मेरे जहन में मिक्स हो रही है, यानी ये एतराज है नौजवानों के लिए। ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। अक्सर कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में ये कहा जाता है कि मौला हसन ने बहुत 90 तक की रिवायात भी मौजूद है और कुछ घिसी पिटी जो है उनमें 300 तक की रिवायात भी मौजूद है किताबों में। 70, 90 और 300 तक, यानी साबित यह करने की कोशिश की है कि ये शादियों का बड़ा शौक रखते थे। और फिर तारीख वालों ने लिखा है कि शादियां करते थे फिर तलाक दे देते थे। मैं कहता हूं अगर मौला हसन इतनी तलाकें देते थे तो तुम बेटियां देते क्यों थे? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर देखिए जो बाइज्जत इंसान होता है वो तो 2 को कोई तलाक दे दे, तीसरा रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होता। ये अगर हसन इतनी तलाकें देते थे तो तुम बेटियां देते क्यों थे? इसका मतलब यह है कि हसन को बार बार बेटियां देना इस बात की दलील है कि हसन को भी खुद देते थे और हसन के नाना को भी खुद जाके दिया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ना हसन ने किसी से मांगी है ना नाना ने किसी से मांगी है। और फिर क्या कहा जाता है कि देखिए इमाम हसन तो शहजादा अमन है, ये तो अमन फैलाते रहे, इसी अमन की वजह से उन्होंने सुलह कर ली। और इमाम हुसैन उन्होंने जान कर ली क्या जरूरत थी जब एक भाई आज मीडिया पे बैठ के टीवी की स्क्रीनों पे बैठ के ये बातें हो रही है कि जब हसन ने सुलह कर ली थी तो इमाम हुसैन को टकराने की जरूरत क्या थी? वो भी सुलह कर लेते जब बड़े भाई ने कर ली थी। मैं कहता हूं कि मकसद एक होना तो तर्ज अमल में इख्तिलाफ हो सकता है। तर्ज अमल में इख्तिलाफ होना यह बंदे की कमजोरी नहीं है। मैं इस पर दलील अर्ज करूंगा कि कोई ये बंदा समझे कि एक वक्त में ऐसा है और दूसरे वक्त में ऐसा हुक्म आ गया, ये कैसे? एक बंदे ने 2 बयान दे दिए हैं या 2 काम इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज से कर दिया है
इस पे कभी एतराज न करना। तर्ज अमल मुख्तलिफ हो सकता है अगर मकसद अच्छे हदफ का हो। परेशान हो गए हो तो तर्ज अमल में इख्तिलाफ हो सकता है, और तर्ज अमल में इख्तिलाफ ये सुन्नत इलाहिया भी है, सुन्नत मुहम्मदिया भी है। मुख्तलिफ इख्तलाफ का मतलब ये नहीं जो हम लेते हैं कि एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं या जंग शुरू कर देनी है या एक दूसरे से बातें जो है अखलाकी शुरू कर देनी है, नहीं। मकसद एक है, उस मकसद को पूरा करने का एक मर्तबा तरीका और है, दूसरी मर्तबा और है। इसको कहते हैं तर्ज अमल का मुख्तलिफ होना। यह सुन्नत इलाहिया है। ऐसे नहीं कह रहा, जिम्मेदारी से ये बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। अगर सुन्नत इलाहिया ना होता तो अल्लाह एक नबी की जुबान कोयले से जलाता क्यों? अगर तर्ज अमल मुख्तलिफ ना होता तो एक नबी की कोयले से जुबान जलाता क्यों और दूसरे की आग को गुलजार बनाता क्यों? हुआ ना, जनाब इब्राहिम की आग को गुलजार बना दिया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान जो है वो कोयले की वजह से, जब वो उसको शक पड़ गया उसने कहा यही वो बच्चा है, और फिर उसने कहा जनाब आसिया ने कि ये वो बच्चा नहीं है, देख के कहने लगा नहीं यही वो बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे की आदत ये होती है कि चमकती चीज को, चमकीली चीज को पकड़ लेता है। तू यहाँ पे कोयला भी रख, फूल भी रख, अगर फूल को उठाएगा तो ये वो बच्चा है, अगर कोयले को उठाएगा फिर आम बच्चा है। तो जब रखे गए तो जनाब मूसा ने कोयला उठा के अपनी जुबान पे रखा। कुरान गवाही दे रहा है कि बाद में दुआएं करते रहे, रब्बे शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। एक तरफ आग से बचाया है नबुव्वत को, दूसरी तरफ जुबान को जलाया है नबुव्वत की। माशाअल्लाह। मकसद क्या था कि नबी बचे और वो मिशन मुकम्मल हो, मकसद बनाना था। आप इतराज न करना मौला हसन की सुलह पे, इमाम हुसैन की जंग पे। जब तर्ज अमल मुख्तलिफ हो सकता है फिर हसन का सुलह करना भी हक है और हुसैन का यजीद से टकराना भी हक है, इसलिए कि ये हक के वारिस है। उसने कहा जी प्रोग्राम ये बनाया कि आज जब हसन आएंगे अगर 2-4 मिनट ऊपर हो गए तो मैं माजरत चाहूंगा। मैं एक ही बात अर्ज करके आपकी रहमत को तमाम कर दूंगा, सारी बातों को मैंने छोड़ दिया है। उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि आज बुलाते हैं और बुला के तौहीन करेंगे। 5 बंदों को वहां पे चुना गया तौहीन के लिए, जिनमें अमर बिन उस्मान, अमर बिन आस, वलीद बिन उतबा, मुगीरा बिन शोबा और एक 5वां बंदा था। चूंकि इत्तिसाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक भाई बात को उम्मीद है कि खत्म हो जाएगी। ये 5 बंदे चुने गए। इन्होंने कहा हम सवाल करेंगे और ऐसे सवाल करेंगे कि आज लाजवाब कर देंगे। तय ये पाया कि दरबार में कोई उठ के ताजीम नहीं करेगा। अब मौला हसन को बुलाया गया। जिस किताब में मैंने जिस तरह पढ़ा है वो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इमाम हसन जब घर से निकले तो एक दुआ पढ़ते हुए निकले और उस दुआ को वहां पे लिखा हुआ है, ये वो दुआ थी जो हिफ्ज़े शैतान के लिए पढ़ी जाती है। दरबारे यजीद के बाबा के दरबार में जा रहे हैं और घर से शैतान से महफूज रहने की जो दुआ होती है वो पढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे तय है कि आज कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई नहीं उठेगा, कोई जगह नहीं देगा, बैठे रहेंगे। जैसे ही मेरे मौला दरबार में अंदर दाखिल हुए, जो साहिब मसनद था उससे मसनद छूटी, जो कुर्सियों पे बैठे थे उनसे कुर्सियां छूटी, सारे खड़े हो गए। मैं यहां पे कहता हूं बैठे रहना था, तुम्हारा प्रोग्राम तो ये था कि आज बैठ के तौहीन करनी है, कोई एहतराम नहीं करेगा, तुम बैठ ही नहीं सकते। और जिसके एहतराम के, जिसके बाबा के एहतराम के लिए अल्लाह दरवाजा खुलने का इंतजार न करे, उसी के लगते जिगर को हतरे मुत्तबा कहते हैं। जब काबे में गए थे अमीरुल मोमिनीन की वालिदा, अल्लाह ने दरवाजे के खुलने का
इंतजार नहीं किया था, दीवार को शक कर दिया था ताकि इंतजार करना ही ना वहां पे पड़े। अब आए आके कहने लगे मौला, जब उसने कहा ना कि ये कुछ चंद लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने तारीख में ये जुमले पढ़े हैं उसी तरह आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। मौला दे के फरमाते हैं, सुन मुआविया, दरबार तेरा है, दरबारी तेरे हैं, ये सारे तेरे साथी बैठे हुए हैं, लेकिन याद रख मैं सबकी बात सुनूंगा। जो 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 कहना चाहता है तो कहता रहे, मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन याद रख खबरदार उस वक्त तक कोई बंदा दरबार से निकल नहीं सकता जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए। कोई बंदा दरबार से उठ के जा नहीं सकता जब तक मेरी गुफ्तगू मुकम्मल ना हो जाए। घबरा गया, घबराया मुआविया, घबरा गया, परेशान हो गया। क्यों घबराया है? इसलिए घबराया है कि आज उसके दरबार में वो बोल रहा है जो उसका बेटा है कि जब बोलता है तो नहजुल बलागा जैसी किताब बन जाती है। ये उसका वारिस बोल रहा है। मौला आगे दरबार में सबसे पहले अमर बिन उस्मान देख के कहता है कि देखो हसन, अगर मैं तुझे कत्ल कर भी दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि तेरे बाप ने हमारे बड़े बंदे मारे हैं, हमारे बड़े कत्ल किए हैं। अगर तुझे कत्ल कर दूं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ता। मौला ने उसका जवाब नहीं दिया। साहिब किताब कहता है मौला ने उसका जवाब नहीं पहले दिया, मौला ने अपने चेहरे को मोड़ा अमीर शाम की तरफ। अमीर शाम की तरफ मुंह मोड़ के मेरे मौला देख के फरमाते हैं, ऐ मुआविया, अगर तू मुसलमान है तो अपने इस्लाम को गवाह का बना के मुझे बता कि जब तेरा बाप बुतों की पूजा करता था, क्या मेरा बाप उस वक्त सजदा-ए खालिक अदा नहीं किया करता था? सारी बातें मैं अर्ज नहीं कर सकूंगा, टाइम चूंकि बहुत ज्यादा हो गया है। मौला फरमाते हैं अपने इस्लाम को गवाह बना के बता कि जब तेरा बाप बुतों की पूजा करता था, मेरा बाप सजदा-ए खालिक अदा नहीं किया करता था। आगे मेरे मौला देख के फरमाते हैं कि याद रख और इंसाफ से बता, अगर तुम मुसलमान है अपने इस्लाम को गवाह बना के बता कि हर जंग में इस्लाम का झंडा तेरे बाप के हाथ में होता था या मेरे बाप के हाथ में हुआ करता था? ये बहुत ज्यादा बातें आगे मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ मैं नहीं जा सकता। ये सारी अजमतें मिली हैं, लेकिन अजमतों के बावजूद लोगों ने अजमत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को छुपाने की कोशिश की है। तारीख ने जुल्म किया है, तारीख दानों ने जुल्म किया है, हुक्मरानों ने जुल्म किया है और मिटाते रहे, और यहां तक इस घर के अफराद को भी मिटाने की कोशिश करते रहे। ये मुगीरा बिन शोबा जो था ना, उसे देख के मेरे मौला देख के फरमाते हैं, मौला हसन मैं ये बातें सारी छोड़ गया हूं। मौला फरमाते हैं, मुगीरा तू मेरे बाप का हया कर ही नहीं सकता, मैं शराइत वगैरह सारा कुछ छोड़ गया हूं वक्त की वजह से। मौला फरमाते हैं, तू मुगीरा, तुझसे मुझे तवक्को ही नहीं है कि तू मेरे बाप का हया करेगा या तू मेरा हया करेगा। इंसाफ से बता, क्या मेरी मां का दरवाजा जलाने वालों में तू शामिल नहीं था? क्या उन आग लगाने वालों में तू शामिल नहीं था? यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि याद रखो, हम कोई बात भूले नहीं। आज उस मजलूम की शहादत मनाई जा रही है। पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी रिवायात मिलती हैं कि उनको भी जहर के साथ शहीद किया गया। वफात की भी है, शहादत की भी है, और इमाम हसन की तो किसी से ढकी छुपी है ही नहीं। ये वही मजलूम इमाम है कि जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाइश की थी ना कि बाबा मैं नाने की ज़री की ज़ियारत करने के लिए जाना चाहती हूँ कब्र रसूल की, तो अमीरुल मोमिनीन ने एक तरफ हसन को लिया था, दूसरी तरफ हुसैन को लिया था, आगे आगे आग खुद चले थे, पीछे जनाब ज़ैनब थी। जब कब्र रसूल के करीब पहुंचे थे तो मौला अली ने इमाम हसन से कहा था, बेटा हसन पहले जा
यहाँ पे ज़ैनब को रोका, रोक के कहा पहले जाके जो है वो दरबार के पैगंबर की कब्र के जो है मज़ार के वो चिराग गुल कर देख के अर्ज करने लगी। जनाब सैयदा ज़ैनब भी और इमाम हसन भी देख के अर्ज करते हैं कि बाबा क्यों चिराग गुल करवाना चाहते हो? मौला देख के फरमाते हैं हसन बेटा, हो सकता है कोई सुहाबी वहां पे कुरान पढ़ रहा हो सकता है कोई सुहाबी वहां पे कब्र रसूल पे जो है वो कुरान, रोज़ा रसूल पे कुरान पढ़ रहा हो। अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि ज़ैनब के साए पे किसी सुहाबी की नजर पड़े। अज़ादारों, ये वही हसन थे जिन्होंने जाके चिरागों को गुल किया और बड़ी मोहब्बत है जनाब ज़ैनब को मौला हसन के साथ, मौला हुसैन के साथ। अज़ादारों, जो जहर मेरे मौला के लिए मंगवाई गई कोई मामूली जहर नहीं थी। इस जहर के बारे में ये मिलता है कि अगर उस जहर का एक कतरा दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया की मछलियां तड़प के बाहर आ जाए। बहुत ज्यादा रिवायतें इस हवाले से मौजूद है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जोधा से देख के कहते हैं मुझे पानी पिला दो। अज़ादारों, ये पानी देख के कहती है पानी पिलाऊं या दूध लाऊं? मौला फरमाते हैं पानी पिला दे, तेरा इस पानी से मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह सिवाय गम हुसैन की कोई गम ना दे। कोशिश करूंगा कि जी भर के पुरसा दें। आज सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो करबला में भी उस जगह को अपनी बालों से साफ करती रही जहाँ पे उसका जिस चकियाँ पीस के पाला था ना, जहाँ पे वो बेटा ज़िबा होता है। ये बीबी ज़ैनब की भी बड़ी अजीब किस्मत है। 6 मरतबा जहर दी गई है इमाम हसन को, लेकिन 6वीं मरतबा की इतनी सख्त थी कि वो अपना काम कर गए। जहर